नमस्कार मित्रों, कई दिनों से मेरे से कुछ लोग हस्तरेखा के बारे में पूछ रहे थे। आज आपको हस्तरेखा से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। आज पहले हम देंगे आय से संबंधित, कनिष्ठिका से तर्जनी के मूल जड़ तक। तो ये है आयु रेखा, उम्र की रेखा। आयु रेखा, इससे उम्र का पता लगता है। अगर ये कनिष्ठिका से तर्जनी के अगर मूल जड़ तक जाती है तो 75 साल की आयु उम्र होती है। अगर ये यही रेखा यहाँ तक जाती है तो 100 साल बन जाती है। कलयुग में वैसे शास्त्रों के आधार पर 120 साल आदमी की उम्र है, ये 100 साल तक जाती है। अगर यही पल्लवों से सपुटित या तिरछी रेखाएं से रहित हो तो सुख मिलता है, और किंतु अगर स्फटित और अंकुरित रेखाएं दुख देती हैं, जैसे मतलब यहाँ पर ऐसे इसमें अंकुर जैसे ऐसे अगर रेखाएं आपकी निकलती हैं तो ये जीवन में क्या करती है, दुख देती है। अगर आपकी रेखाएं अगर एकदम कतई क्लीन हो, जैसे मान के चलो क्लीन हो, तो ये जीवन को सुख देती है। अगर इसी रेखा में अगर सपटित इस प्रकार की कटपट अगर आपकी रेखाएं होती हैं तो ये जीवन में क्या करती है, दुख देती है। अल्पायु भी बनाती है। अल्पायु कभी भी किसी कारण अल्पायु मौत भी हो सकती है। कनिष्ठ यहाँ से अगर मध्यमा, ये अंगुली बीच की जो बड़ी अंगुली होती है, ये मध्यमा होती है। मध्यमा के अगर ये मूल जड़ तक होती है तो 75 साल की उम्र होती है। अगर ये यहाँ पर जाएगी तो 75 साल की उम्र होगी। अगर ये अनामिका तक जाती है, कनिष्ठिका से अनामिका के मूल जड़ तक जाती है तो 50 साल की होती है। और कनिष्ठिका से यहाँ तक जाती है तो ये क्या करती है, 25 साल की उम्र होती है। इसका एक श्लोक है, आयु कनिष्ठा धरजा ही रेखा प्रदेशिनीगा शतवर्ष मूला ऊना हास्य निष्पल्लविता सुखाय छिन्नाति भरनाति अल्पमूर्ति दधाति। और फिर इसी रेखा के नीचे क्या होती है, धन रेखा होती है। ये हुई धनु रेखा। अगर आयु रेखा धनु रेखा जब अगर पल्लवित से स्फटित होती है तो धन का व्यय कराता है। अगर ये इसी प्रकार कटपट होगी तो ये क्या करेगा, धन को व्यय कराएगा। अगर कतई एकदम क्लीन होगी तो आयु में तरक्की कराएगी। और अंगूठे एवं तर्जनी के मध्यमा तक निष्फला नहीं टूटी होती है तो संतान सुख को भी वृद्धि होती है। टूटी रेखाएं वंश का नाश कराती है। अगर ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ये होते हैं, ये अंगूठा है, अंगूठा के इधर भाग में आप देखिए तो क्या होता है, रेखाएं होती हैं, ये संतान की ओर बताती हैं। अगर यही रेखाएं कटपट करती हैं तो ये वंश का नाश कराती है, यानी कि वंश में वंश का उत्पन्न होना, वंश को आगे बढ़ना नहीं होता है। इसका एक श्लोक है, अस्या अधस्तात् धनदाति रेखा या पाणिमूलोध्वगता कुलाख्या कनिष्ठिकाया पतियोषिता सयुरगुष्टे मूल सुत कन्या कानकाम। और ये कनिष्ठिका की जो रेखाएं है, इसके नीचे पुरुष स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके विवाह की रेखाओं को दर्शाता है। यह बुध पर्वत है। हथेली के बाहर भाग में बुध पर्वत की ओर, जो हथेली है इसके बाहर की ओर जो बुध पर्वत है उसकी ओर रेखाएं जो बनी होती हैं,
और जो अंदर की तरफ आती हैं, यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे रेखाएं आती हैं, तो व्यवहार रेखाएं भी उसमें होती हैं। और गहरी जो व्यवहार रेखाएं होती हैं पतली होती हैं, तो स्त्री पुरुष से संबंध में सूचक को दर्शाती हैं। अंगूठे के नीचे बड़ी पुष्ट रेखाएं पुत्र संख्या को बताती है। अगर यहाँ पर जो बड़ी रेखाएं होंगी, यहाँ पर जो बड़ी रेखाएं होंगी ऐसे, ये जो है पुत्र की को बताएंगी। अगर यहाँ पर अगर छोटी रेखाएं होंगी ये अंगूठे के पास में, तो ये कन्या का वो बताएंगी। किंतु जो अधिष्ठिक जो रेखाएं होती हैं वो जो है हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जो हैं वो बुध पर्वत के पास कनिष्ठिका के नीचे विभाग पर बड़ी लकीरों के रूप में दिखाई देती हैं। और जो वास्तव काल में पतले रेखा होने के कारण नंगी रेखाओं को देखना भी संभव नहीं होता है। और जो है उपयुक्त जो पुष्ट रेखाएं जो अनिष्टिका के तक ये यहाँ पर जाती हैं, तो ये रेखाएं जो हैं बड़ी रेखाएं पुत्र संख्या के बारे बताते हैं। इसमें सूर्य रेखा या प्रतिभाग कहते हैं। उपयुक्त कुलकारी रेखाएं जो होती हैं वो विशेष रूप से होती हैं हस्तमूल अर्थात मणिबंधन जो ऊपर की ओर मध्यमा तक पहुंचती है। और वाली रेखाएं वंश को बढ़ाने वाली मुख्य होती हैं, साथ ही धंधा भी। किंतु यह रेखाएं टूटी ना हो, अगर ये रेखा टूटी होती तो धन का जो है व्यय कराती है। कराले चिन्ह फलानी।